एक्चुअली आई एम सो सॉरी, लेकिन मैंने शो में डायलॉग से ज्यादा गालियां दी हैं। आई डोंट वांट टू डू द सेम हियर। अपने परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं कहूँ, व्हेन आई स्टार्टेड आउट यार, मैं कोई ट्रेन एक्टर तो हूँ नहीं, तो आधे टाइम तो फटी में रहता था सेट पे कि यार क्या हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। एक्टिंग कर रहा था मैं बहुत। शाहरुख सर होते तो ऐसा करते, आमिर खान होते तो ऐसा करते, सलमान भाई ऐसा करते। सो यू आल्सो थिंकिंग बिकॉज डे वन से मेरा ये था कि इसको जब सुना और मंजूर किया करना कि यार ये शरद शुक्ला नहीं है और इसे बनाना भी नहीं है। मतलब अगर वो शरद शुक्ला या जो कर चुका हूँ वो 5 पे था तो मैं उसको 15 पे ले गया, इतना दूर कि ये एकदम ही अलग था। जब मुझे इस कैरेक्टर का ऑफर भी आया था तो बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मेरे लिए चैलेंज नहीं थी। कबीर इज़ अ इंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर, तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू पोर्ट्रे दिस बिकॉज इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, उसका एक खुद का इमोशन है। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटे इंडिया। मेरा नाम है विनाश पाल। आपकी स्क्रीन पर जल्दी एक शो आने वाला है, नाम है कप्तान। मजेदार शो है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं देख चुका हूं इस शो को और इंतजार है बाकी एपिसोड्स निपटाने का। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी है और इस एक्साइटमेंट के चलते मैं यहाँ बैठा हूं। मेरे साथ है इसकी टीम, इसमें है 2 पुलिस वाले और 2 गुंडे। मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ ना। मेरे साथ है कविता, साकिब, अंजुम एंड सिद्धार्थ। स्वागत है आप सबका। सो नाइस। मैंने जो 2 एपिसोड्स देखे ना, मेरे को बड़ा मजा आया। मेरे को राइटिंग अच्छी लगी, मेरे को इसका स्क्रीन प्ले वगैरह अच्छा लगा। मेरे को जो देसी पना है ना, थोड़ी बहुत गालियां वालियां जो चल रही हैं, क्या बात है, हमें सुन गाली। ओके, इफ यू आर सेइंग सो। मेरे को वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। फैमिली शो है गाइस, फैमिली शो। मुफ्त है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एमएक्स प्लेयर पे है। मुझे डायलॉग बाजी अच्छी लगी है शो की, तो क्यों ना इस इंटरव्यू की शुरुआत थोड़ी डायलॉग बाजी से की जाए। बिल्कुल सर। आई विल स्टार्ट विद यू कविता। ओह वाओ, ओह वाओ, मैं इधर आ जाता हूँ। सीट चेंज करते हो, सेम हो रही है, सेम हो रही है। नहीं पुलिस याद एक्चुअली आई एम सो सॉरी, लेकिन मैंने शो में डायलॉग से ज्यादा गालियां दी हैं। आई डोंट वांट टू डू द सेम हियर। बट कोई एक डायलॉग अगर आप करें। हेल्प, आई एम लुकिंग एट यू। आई एम लुकिंग देयर, आई एम रिमेम्बरिंग माय डायलॉग यार। आपका तो पहले हाँ है यार, है, बट मैं ना वैसा मुझे याद आ गया, मुझे याद आ कि गया। मैं एक बार जमाने में दुनिया में छोड़ देता हूँ। आई मीन या नाउ डोंट कॉपी मी कविता जस्ट बिकॉज़ यू डिडंट हैव एन आंसर। लाइक हाँ मैं भी ऐसी हूँ, ये मत। ज्वालाबाद ये नहीं शाहीन चलेगा। भाई के नाम से जाना जाएगा। चलो मैं ये हमसे यंगेस्ट है ना, बादाम ज्यादा खाता है, इसको याद है। आप बताओ सर। वो बता रही है, मैं तो सर यार कभी कभी समाज में क्या ट्रेलर लाइन में, की लाइन। कभी कभी समाज में इज्जत पाने के लिए जलील होना पड़ता वाह, बहुत उम्दा। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। है। ये देखो, ये सेट पे बहुत जलील हुए हैं। बहुत जलील किए गए हैं। मैं आपको क्या बताऊं मेरे साथ क्या तभी गलत देखिए हुआ है। कितने दुबले हो गए, वरना आप ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छे एकदम लग रहे हैं, भरपूर। हाँ मैं वो खून चूस लिया गया है हाँ, मेरा। ये- ये सुबह से इंटरव्यूज में इन्होंने मेरा खून चूस अच्छा, लिया। वो आज में आप हाँ एक ही दिन में ये फर्क पड़ा। हम वो डायलॉग पे वापस आते हैं ना, इससे बचेंगे नहीं। इसी सिचुएशन मैं मेरे को डायलॉग बोल, तो मेरा जो टीजर में है मैं वही बोल अरे देती हूँ तुम कि सर अपनी किसी और फिल्म से बोल दो ना। सर यहाँ मैं करना क्या है? ये बहुत अच्छा लाइन आपने बोला है, मीम बनेगा इसमें पक्का। When my managers give me a deck to complete, सर यहाँ करना क्या है? यहाँ करना क्या? बहुत बढ़िया है भाई हमारी हालत देख के तो वही है कि अगर आप समय से हमारी बात मान ले होते तो ये सब नहीं होता ना। नाइस। मैं अगर साकिब आपके कैरेक्टर की बात करूं, जो पूरा लेयर है ना, वो ये है इन शॉर्ट कि नियम तोड़ने वाला है, जो उसे लग रहा है अगर सही है तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना। जी रियल लाइफ में ऐसा है कुछ है कि लोग बोल रहे हैं यार ये मत कर वो मत कर, बट आपको लग रहा है करना है तो कर दिया, देखेंगे जो होगा सो। एक्चुअली जब आप बड़े हो रहे होते हैं आपको ना बहुत नियम बताए जाते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आई फील आई रीच्ड अ पॉइंट इन माई लाइफ, आई थिंक बहुत सारी चीजें ना पोस्ट पैंडेमिक बहुत बदली, हाउ द माइंड थिंक्स, और तब सोचा गया कि यार कुछ अपने नियम बनाए जाए, कुछ अपना सेंस ऑफ सही गलत समझा जाए कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। तो आई फील लाइक बिकॉज वो इतना टाइम मिला ना लॉकडाउन पे, उससे पहले जो भी काम हो रहा था वो ऑटो पायलट पे हो रहा था भाई, क्योंकि वो जिंदगी इतनी तेज चल रही थी। आप सुबह उठे, किसी का फोन आया, अच्छा ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। अब पैंडेमिक हुआ और किसी का फोन ही नहीं आ रहा है और आप घर पे बैठे, तो आप अपने साथ बहुत बैठ गए। तब थोड़े अपने आप से करीबी बनाई गई कि सुन तुझे क्या करना है, तुझे करना है या तू इसीलिए कर रहा है क्योंकि किसी ने बोला है तुझे ये करना चाहिए। सो आई फील लाइक देन अ लॉट ऑफ रूल्स वर मेड फॉर माई सेल्फ विच आई फॉलो नाउ, विच आई डोंट ब्रेक। आई फील लाइक वो पहले ना जो रूल्स थे वो मेरे रूल्स नहीं थे,
वो किसी और ने मुझे बताया था कि ये रूल्स हैं, तुम फॉलो करो। हम्म। आई फील लाइक पैंडेमिक ने मुझे थोड़े से मेरे रूल्स को सेट करने में मदद की। जब वो सेट हो गए तो मैं नहीं तोड़ता हूँ। एंड कुछ ऐसे लाइफ इस दौरान कोई एक ऐसा लर्निंग मानते हो कि ये मेरे लिए एक बड़ी लर्निंग रही है, या फिर ये कुछ ऐसा है तो मैं करता हूँ वरना नहीं करता हूँ? जैसे अपने परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं हम्म। कहूँ या अपनी एक्टिंग के बारे में कहूँ, द वे आई लुक एट इट राइट नाउ, आई वाज व्हेन आई स्टार्टेड आउट, यार मैं कोई ट्रेन एक्टर तो हूँ नहीं, तो आधे टाइम तो फटी में रहता था सेट पे कि यार क्या हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, फलाना डिमाका। और एक्टिंग कर रहा था मैं बहुत टाइम तक कि अच्छा अगर कॉमेडी करनी है या रोमांस करना है तो ऐसे रोमांस मैंने देखा एक पिक्चर में ऐसे कर देता हूँ, कि शाहरुख सर होते तो ऐसा करते, आमिर खान होते तो ऐसा करते, सलमान भाई ऐसा करते। सो यू आल्सो थिंकिंग बिकॉज I feel like that comes also from a lack of education because I wasn't educated in the acting sphere. I was considered a good actor, but I felt like मैं अंदर गया ही नहीं था ज़्यादा। In the last 4-5 years, I feel like थोड़ा अंदर जाने लगा हूँ। अभी भी बहुत जगह है अंदर झांकने की और ढूंढने की और खरीदने की, but अब डर नहीं लगता अंदर जाने में। I feel like what the pandemic did was it made me comfortable with myself यार। जब आप दिल्ली से आते हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसेस आपके ऊपर आते हैं, आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि अच्छा अब ऐसे ही करना है शायद। सडनली वो जो पॉज आया, सडनली यू रियलाइज तू वैसा करना जैसा तुझे करना है। सो एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ योर लाइफ द डिसीजंस यू टेक विल बी योर ओन। यू विल नॉट हैव दैट नैरेटिव इन द एंड कि यार पता है मैंने उसकी सुन ली तब वो पता है गलत हो गया। एटलीस्ट नाउ इफ नथिंग, आई डोंट मेक एनीथिंग ऑफ माई लाइफ, बाय द एंड ऑफ इट आई कैन लुक इन द मिरर एंड बी लाइक ये मेरे डिसीजन थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट लाइफ we'll try, but at least that narrative I'm able to change. So उस सेंस में जो मेरे रूल सेट हुए मैं उनको ब्रेक नहीं करता हूँ। परफेक्ट, फेयर इनफ। अंजुम, आपसे अगर मैं पूछूं जो आपका कैरेक्टर है, जैसे भी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि ना वो प्योर व्हाइट है ना वो प्योर ब्लैक है, ग्रे है, एंड जेट ब्लैक है ग्रे तो नहीं, जेट ब्लैक है। नहीं, बट शेड्स हैं उसमें, जो शेड्स है, ना, वल्नरेबिलिटी है, हाँ। बट है जेट ब्लैक। जो हम लोग जो जैसी चीजें देखते हैं ना, जब क्योंकि हम भी एज अ ह्यूमन, हमें भी कुछ खामियां कुछ अच्छाइयां हैं, बतौर एक्टर जब ऐसा कैरेक्टर आप पोर्ट्रे करते हो जो एक गुंडा है बट उसमें कुछ ना कुछ ऐसा भी जो अच्छा भी है और बुरा भी है, वो इजी हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है? सी इस केस में थोड़ा मुश्किल इसलिए था क्योंकि एक तो मैं इस तरीके का परफॉर्मेंस, आई रियली वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन अर्लियर। मतलब इतना अनअबैशेडली एक डार्क साइड जो कि एकदम प्रॉपर जिसे कहते हैं विलेन या एंटागनिस्ट, वो मैंने उस तरीके का नहीं प्ले किया था। आई थी बीच में एक दो चीजें, बट वो बहुत ही वन डायमेंशनल थी क्योंकि इस किरदार में एक डेप्थ इतनी थी कि वो उसके पास एक ह्यूमर का लेवल भी है, एक लेयर है ह्यूमर की, वो बहुत पोलराइज्ड है। एक समय में वो एकदम ग्रूसम कोई चीज कर रहा है, बहुत इंटेंस है, और फिर दूसरे एक क्षण में एकदम नॉर्मल हो जाता है, आराम से कहता है यार मैं तो यही कह रहा था। मतलब वो बड़ी सी बड़ी बात या बड़ी सी बड़ी धमकी भी बहुत ही लॉजिक से कह रहा है कि यार भाई अगर आप मेरी बात समय से मान ली होते तो मैं ये सब नहीं करता, अब आप नहीं माने तो मुझे करना ही पड़ेगा, कुछ करना है। तो ये जो एक ह्यूमनाइज्ड लेयर था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए था, जैसा भी मैंने कहा कि पहला ऐसा नहीं किया था कुछ, पहले बहुत ही एक सेरेब्रल और अंडर द टोन क्राफ्ट वाली चीजें ज्यादा थी जो एक्चुअली थका भी देती हैं आपको। ये था जिसमें मजा बहुत आ रहा था और सुर बहुत अलग था कि आप नीचे से शुरू नहीं कर सकते, आपको शायद एकदम तार सप्तक से शुरू करना है, फिर आप नीचे आओगे, और बहुत वेवरिंग था यहाँ से वहाँ जाना। स्पेशली कविता के साथ जो सीन्स थे वो, या जो साकिब के साथ भी थे, उसमें बहुत डायनामिक्स चेंज हो रहे थे बार बार। और क्या है, जब आप एक दिन में एक लोकेशन पे 4 अलग अलग तरीके के सीन शूट करते हो तो आपका डायनामिक्स इतना चेंज हो रहा होता है, तो उसके लिए आपको बहुत ये रखना पड़ता है कि भाई यहाँ पे मैं ऐसा हूँ, वहाँ पे वैसा हूँ। तो वो चैलेंजिंग था, बट देन डायलेक्ट वाज वेरी डिफरेंट। Like for the first time I had a choice of doing again an Eastern UP thing, but I think the way the show was written, it was more towards the Western belt, तो वो एक explore करना। बट कहीं ना कहीं ज़हन में एक भी बार ये है कि यार ये शायद कहीं शरद शुक्ला का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। वो नहीं है। हाँ। और वो डे 1 से मेरा ये था कि इसको जब सुना और मंजूर किया करना कि यार ये शरद शुक्ला नहीं है और इसे बनाना भी नहीं है। मतलब अगर वो शरद शुक्ला या जो कर चुका हूँ वो 5 पे था तो मैं उसको 15 पे ले गया, इतना दूर कि ये एकदम ही अलग करना है, क्योंकि वो मेरे लिए भी चैलेंजिंग है। और जब मैं देख रहा हूँ कि हाँ यार मैंने अपने आप को ऐसा नहीं देखा और ऑडियंस ने भी नहीं देखा, लेकिन फैक्ट एक दो जगह जब वो एकदम ही उसका मॉरल कंपास शिफ्ट होता रहता है, सो देन इट इज अ टाइम कि आप सोचते हो कि यार ये चीजें ऐसी हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, बट देन यू गो विद द फ्लो ऑफ द कैरेक्टर।
The only thing which I wanted to do was, which I managed, was to humanize the guy. तो इसलिए जो आप कह रहे हो कि वो उसमें जो अच्छाई वगैरह है वो है कि वो इमोशनल आदमी है, तो कहीं ना कहीं उसका वो पहलू दिखता है, तो यू कनेक्ट विद दैट पर्सन. अदरवाइज वो बहुत ही एक प्रोटोटाइप विलन हो जाएगा. तो उस चीज से बचने की कोशिश. The love you have for your brother. Brother, This whole show happens because of that. for that love. So Yeah. there is that niceness, there is that love somewhere hidden in Munna also. Yeah, and then Yeah. मतलब एक सीन, 2-3 सीन उसके ऐसे थे जो मुझे देख के लगा कि यार ये बहुत करेक्ट उसने अलग अलग जोन में लिखा है. एंड इसके बीच में जो चीजें कनेक्ट करनी है वो मैं करूंगा. इसलिए देयर इज अ ब्रेक डाउन सीन विद हिज ब्रदर राइट एट द एंड. ओके. वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और मजा भी आया. सिद्धार्थ, आपसे अगर मैं बात करूं आपके कैरेक्टर की, नेगेटिव शेड है ऑब्वियसली, बट एज अ दर्शक, एज अ क्रिटिक, बहुत बार होता है ना कि हम किसी को देखते हैं, हमें लगता है ना कि यार ये इंसान बुरा कैसे कर सकता है. आपके साथ वो इतने क्यूट लुक्स हैं, चॉकलेट बॉय लुक्स हैं, गुड लुकिंग हो. एज एन एक्टर ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, एज अ मौका भी होता है कि मैं खुद को वैसे दिखाऊं, बट ये मुश्किल होता है कि इस तरह का कैरेक्टर आपके पास आए और आप उसको फिर वैसे पोर्ट्रे करो कि वो समझे कि हाँ ये बुरा है. इस शो में दिस कैरेक्टर, जब मुझे इस कैरेक्टर का ऑफर भी आया था, तो डेफिनेटली मेरे लिए चैलेंज ये नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली इसमें बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मेरे लिए चैलेंज नहीं था. करेक्ट. मेरे लिए वो था कि यार मज़ा आएगा इसमें, हाँ. एक्शन करेंगे इसमें, मैं जिस तरह करना चाहता वैसा करूँगा. चैलेंजिंग वही था, द आर्क ऑफ दिस कैरेक्टर, द ग्राफ ऑफ दिस कैरेक्टर. और जैसे लोग मुझे देखते हुए आए हैं, कि मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ और मैं कुछ गलत किसी को मार रहा हूँ या अगर गाली दे रहा हूँ, तू अशोका है रे, तू अलादीन है यार. वही अशोका, अलादीन, एकदम Exactly. मातृभूमि, हाँ. अलादीन, ऑल ऑफ दैट. सो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है लोगों को बिलीव कराना उस कैरेक्टर पे कि ये कर सकता है. सो ये एक थॉट प्रोसेस मेरा भी गया था. मैं बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था कि यार ज़रूरी नहीं होता कि आप ख़राब दिख रहे हो तो ही आप ख़राब काम कर सकते हो, या फिर आप ग्रे या फिर डार्क वर्क कर सकते हो. कैरेक्टर्स का अपना एक पर्सोना होता है. सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर मैं जैसा दिख रहा हूँ, मैं अपना पर्सनैलिटी, अपना फेस तो चेंज नहीं कर सकता. सो डेफिनेटली मैं उसमें ऑनेस्टी ला सकता हूँ उस कैरेक्टर में, कि मैं जो भी करूँ वो इतनी ऑनेस्टी से करूँ कि वो लगे कि हाँ, इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस कैरेक्टर. सो आई डोंट वांट पीपल टू सी मी एज अलादीन और एज अशोका और एज सिद्धार्थ. Kabir is an entirely different character, and for me also, I have not done this kind of a character ever. So for me also, it was a very challenging thing to portray this, because इसमें बहुत सारे layers हैं, उसका एक खुद का emotion है, एक inner conflict है जो आप आपने सीरीज आगे और देखेंगे तो you will see his journey, कि यार ये बंदा कहीं से तो आया और उसका ये thought कहाँ से pick कर रहा है. So बहुत tough था मेरे लिए वो चीज़ करना. And as you said, it is little tough for people to accept you in such role, and that is the challenge I have accepted, and that is the thing I want to do and I want to achieve, कि जहाँ पर लोग बोल सके कि this guy can do different characters. Agree. मैं जितना शो देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा है, and बाकी के लिए seen it till the second I have seen episode. 2 episodes. So that cliffhanger in the second episode, post that you will see why Backstory. Kabir is Kabir, why Samar is Samar. So Yeah. that is a very important cliffhanger in the whole season. मैं तीसरा एपिसोड मांगा था बट अब तक मिला नहीं, देखूंगा जल्दी. Just because 3 अप्रैल को मिलेगा ना तुम्हें, उससे पहले सब दे दें तुम्हें. एक तो फ्री में दिखा रहे हैं, 3rd को तुम्हें. डन. मैं एक्साइटेड हूँ शो के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द शो. बट बिफोर रैपिंग अप दिस इंटरव्यू, मेरे Game का हो जाए पास भाई, कुछ game, चिट्स game. हैं जिसमें कुछ ट्रूथ एंड डेयर है. क्या लिखा तो है आप लोग एक दो जो भी चिट्स. आंसर देख रहे. साकिब, सलीम, सिद्धार्थ, नगम, अंजुम. ये चीटिंग कर रहे हो आप. वो तो मैं चीटर हूँ. चीटिंग तो करो. अरे बस 2-3 आ गए क्या? थोड़ा सा One जल्दी actor बताइए. you love to replace in a blockbuster film. Blockbuster show. शो ऑफ फिल्म एनीथिंग. Not because I want to replace this actor, not because this actor wasn't good. This actor in the film was terrific. It's one of my most favorite films, ठीक है. and nothing to do with the actor. In fact, I'm one of his hugest fans. The film's Rockstar. I feel like if I ever in life get to do a film like that, it would just make me the happiest in life. वाओ. I've seen that film 24 times in a theater. I love that film, and and a lot of people say when you it's the most imperfect film, but there's such a strong heart in that film.
that's it. It's incredible for me. So that's a film that I'd love to do. Very well created Wow. the Yeah. character. It is actually As an actor, तो मतलब भाई मजेदार। जनार्दन जाखड़, ओहो, JJ. JJ. अंजुम क्या है ये? Pretend perhaps just caught you with a mystery person. Give a live reaction and excuse. इट्स अ dare. अरे वाह, ओ हमें पकड़ लिया है। ओह शिट, ये सच्चाई बाहर आ नहीं गई। नहीं, ये तो मेरे पुराने तुमने बचपन क्या- के दोस्त हैं, दिल्ली 6 में ये भी अच्छा? रहते हैं और मैं भी कल रात को तो वहीं कुछ पे- और कह रहे थे तुम। ये दोस्त है। सर 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 हाँ जी, एक और दूसरा भी था आपके पास? तो डेयर है, हाँ, फ्लर्ट विद द कैमरा लाइक इट्स योर क्रश, That's your कम camera. क्लोज, आई हैव समथिंग टू से, आई लाइक कीवी, विल यू बी माय बीवी। ओके नहीं, सिद्धार्थ के साथ अभी तक मजा आया था काम करने में, अभी तक। मैं इसीलिए दूसरा उठाया था बिकॉज Okay, okay, it's my turn. Okay, so deliver a famous villain dialogue in a cute way. Just laugh ना, just laugh। But in a cute way, no? हाँ, cute में No, हंस say Sir, no हमें some जाना villain कहाँ का है? dialogue. Which? I'll कितने say it in आदमी a थे? cute Sir, way. हमें Say जाना कितने कहाँ आदमी है? थे? कितने आदमी Okay, थे? okay. But say it differently. हाँ, cute way में ना. कितने आदमी? Like that. It's not seductive way में. Like cute way. cute ना, cute. It's not. Your cute and my cute is different. My cute is my cute. None of your cute. चलो, क्या क्यूटियापा है ये यार? चलो। हाँ, बोलो। I'm not saying that कितने. It sounds cheap. Some other one. Some other. कोई villain का dialogue बता. मोगैम्बो। हाँ, अब. टाइम खत्म। खुश हुआ. ये क्यूट, ये क्यूट क्यूट तो बच्चा क्यूट ही होता है यार, बच्चे जैसे बोला. थोड़ा पगला लग रहा है। ये बच्चे को थोड़ा ग्लाइकोडिन मेरा पिलाओ। बच्चा पागल है. इस बच्चे को थोड़ा ग्लाइकोडिन पिलाओ। ठीक है ना, चलिए. अच्छा था ना. Thank बहुत you. One अच्छा thing था। you hate about Bollywood, This. marketing interviews, when you're promoting movies and shows, And they make you They do all talk this. right. and Will they you- make you do all Yeah, this, make you without play paying this you. game. It's They give you- ridiculous. You They guys give need you to pay stop, for it. Galata. It's enough. टेल यू टू फ्लर्ट विद योर कैमरा। थैंक यू सो Thank मच you. फॉर द Absolute बातचीत, pleasure, थैंक यू सो brother. मच फॉर बीइंग सो Absolute अमेजिंग, एंड वक्त का क्योंकि थोड़ा सा So तकाजा है, sweet, वरना thank मिलते you. हैं दोबारा।